आप नेट बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हो लेकिन आपके पास लैपटॉप नहीं है। आप को पसंद है कि आप अपनी बैंकिंग को एक जगह पर जाकर एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में कंप्लीट करो। इन सब चीज़ों के लिए आपका सॉल्यूशन आता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जो आज ही 75 यूनिट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं पैन इंडिया फॉर वेरियस बैंक्स। हम इस जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें कंसंट्रेट करेंगे आरबीआई की गाइडलाइंस ऑन सेटिंग अप ऑफ दीज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो अप्रैल 2022 में लाई गई थी। आरबीआई इनके बारे में क्या बोलता है। आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट आरबीआई की गाइडलाइंस में डिफाइंड है वो फिक्स स्पॉट या फिर वो हब जहां पर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा वो सारी सर्विसेज भी जो ऑटोमेटेड है, जहां पर खुद कस्टमर सेल्फ सर्विस से ये सर्विसेज को ले सकता है। इस यूनिट को सेटअप करने के लिए बैंक्स को आरबीआई से अलग से लाइसेंस नहीं लेना, लेकिन आरबीआई को इन्फॉर्म करके रखना है, क्योंकि बैंक्स को अपने रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक रहेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और एक रहेंगे अदर रिटेल यूनिट्स। मतलब कि आरबीआई सोचता है और देखता है कि इसको आगे एक्सपेंशन होगी, विल गो बियॉन्ड 75 यूनिट्स जो आज खुले हैं। पहली चीज, इनको खोल कौन सकता है। इनको कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स खोल सकते हैं एक्सेप्ट लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। माइंड यू, कमर्शियल बैंक्स हैं तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी इनको नहीं खोल सकते। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ऑफ कोर्स इस बार उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी लिया हुआ है और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट इज जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने आज एक डीबीयू दैट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोला भी है। अब आते हैं इसमें सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जा सकती है। इसको आरबीआई ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये मिनिमम सर्विसेज हैं जो सारे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे। पहले आती है लाइबिलिटी सर्विसेज, जिसमें अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स, करंट, एफडी, आरडी, ये सारी फैसिलिटीज इन यूनिट्स में मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, इसीलिए इनको मिनिमम सर्विसेज में कहा गया है। सेकेंड है विच इज एसेट साइड। एसेट साइड में आरबीआई ने बोला है कि मेकिंग एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, ऑनबोर्डिंग किया जा सकता है और एमएसएमई और जो बाकी लोन्स वगैरह है सिस्टम, थोड़े से रिटेल लोन्स हैं, वो भी इन यूनिट्स में कवर किए जा सकते हैं। आरबीआई ने ये भी बोला है कि आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इन यूनिट्स के अंदर कवर होनी चाहिए अंडर एसेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तीसरी कैटेगरी आती है डिजिटल सर्विसेज। इसके अंदर कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट ओनली थ्रू एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन अलाउड है। मतलब कि अगर आपने टेलर बिठा दिया तो वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं रहा, इट हैज टू बी डिजिटली और ऑटोमेटेड सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर पासबुक प्रिंटिंग भी हो सकती है। इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क आप खोल सकते हो। कियोस्क मतलब एक यूनिट जहां पर नेट बैंकिंग से लोग रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट लाइक चेकबुक वगैरह प्रोसेस हो सकती है, एनईएफटी, आरटीजीएस की रिक्वेस्ट डाली जा सकती है, केवाईसी अपडेशन वगैरह भी यहाँ पर किया जा सकता है। लॉजिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, ये चौथी डिजिटल सर्विस है जो इन यूनिट्स में मिनिमम सर्विस तो प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग का आप कियोस्क खोल सकते हो। कियोस्क में ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी, ये सब चीजें भी कवर हो सकती हैं। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं जैसे कि अटल पेंशन योजना, हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, ये सब चीजें इसके अंदर, सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी इसके अंदर कवर्ड होंगी। तो ये एक नया इनिशिएटिव है आरबीआई का। गवर्नमेंट ने इसे बजट में फरवरी में मेंशन किया था और आरबीआई ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन उनके साथ मिलकर विद इन फ्यू मंथ्स, आप कह लीजिए आज 15 अक्टूबर है, आज लॉन्च भी कर लिया इस नए इनिशिएटिव को। ये पूरा ओवरऑल जो पर्पस है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाएं। जिन लोगों को नेट बैंकिंग में कंफर्टेबल नहीं है या फिर जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफोन नहीं है, वो सब लोगों को भी बैंकिंग सर्विसेज मिले। असिस्टेड एंड टोटल ऑटोमेशन दोनों इसमें अलाउड है। आगे इसी वीडियोस को, सीरीज को देखते रहिए। रिक्वेस्ट है
मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।